Hello everyone, welcome to Elite Screed. In this particular session we are going to discuss an arithmetic question. ये क्वेश्चन अभी ग्रुप पे अपडेट किया था. Z का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार, जहाँ पर टू एंड फ्रो थोड़ी सी जर्नी हो रही होती है. ठीक है, एक अच्छा मेथड डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का कि किस तरह से हमें अप्रोच करना चाहिए एग्जाम कंडीशन में, स्पेशली जहाँ पर ये थ्योरीज टाइप की थोड़ी सी कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाती है. स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन और देखते हैं क्या लर्निंग ले सकते हैं. ठीक है, काफ़ी टाइम हो चुका है लेट, लेकिन जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं अभी सेशन अटेंड कर रहे हैं तो वो जस्ट ये करना कि जब मॉर्निंग हो या जिस समय भी आपको टाइम मिले लाइक और शेयर जरूर करते रहना. ठीक है ना, शेयरिंग करते रहो, थोड़ा बहुत चैनल ग्रो करते रहो, साथ साथ अपनी ग्रोथ भी करते rहो. बहुत कम टाइम रह गया है, मेहनत करो, काफ़ी बार रिवीजन करो. कल मैं एक स्ट्रेटजी आपको बना के भेज दूंगा. काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, ये चीज़ बोल रहे थे मुझसे कि एक क्वांट की स्ट्रेटजी पे वीडियो पूरा बना दीजिए कि कैसे कैसे हमें रिवीजन भी करना चाहिए और किस किस वे में हम थोड़ा इम्पैक्टफुल रिवीजन कर सकते हैं ना. कुछ लोग मतलब यहाँ वहाँ थोड़ा इधर उधर होकर रिवीजन करते, तो इम्पैक्टफुल कैसे रिवीजन हो पाएगा उस पर एक मैं वीडियो बना दूंगा. जो थोड़ा फॉलो करोगे तो आई होप हेल्प होगी आपकी. स्टार्ट करते हैं डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम, श्याम एंड हरी वेंट आउट फॉर अ 100 किलोमीटर जर्नी एंड राम एंड हरी स्टार्टेड द जर्नी इन राम्स कार एट अ रेट ऑफ 25 किलोमीटर. दिस इज अ जर्नी लेट फ्रॉम ए टू बी एंड राम एंड हरी दो पर्सन है 25 किलोमीटर और श्याम जो है वॉक कर रहा है 5 किलोमीटर से. आफ्टर सम टाइम हरी गॉट ऑफ एंड स्टार्टेड वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर. लेट करो इस पॉइंट सी पे गॉट ऑफ हुआ है और वो यहां से 5 किलोमीटर पर आवर जाने लगा. एंड राम वेंट बैक टू पिकअप श्याम. यहां तक, यहां पे राम और श्याम, राम एंड हरी सी पोजीशन पे आए. तब तक लेट करते हैं कि डी जो है, डी पर क्या हुआ कि ए से सी तक राम और हरी आए. हरी उतर गया है यहां पे, अब सी टू बी जर्नी वो करने लगा है. राम ने बैकवर्ड जर्नी ली है और लेट करते हैं कि डी पॉइंट पे उसने ए को मीट किया है. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां पे राम एंड श्याम जो है ना, राम श्याम का मिलना तो निश्चित था, राम श्याम तो मिलेंगे, तो राम और श्याम यहां पे मिले. अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हमें एक चीज पता है कि राम ने, कंसंट्रेट करना राम पर, राम ए से सी गया फिर सी से डी आया. कुछ आवर लगे होंगे उसे, मुझे नहीं पता कितने आवर, लेकिन राम ए से सी गया, सी से डी आया. श्याम उतने ही टाइम में, सेम टाइम में ए टू डी गया. जब हम लोग कह रहे हैं कि राम कवर्ड जर्नी फ्रॉम ए टू सी देन सी टू डी, इन द सेम टाइम श्याम कवर अ जर्नी फ्रॉम ए टू डी. व्हाट इज कांस्टेंट थिंग हियर, टेल मी व्हाट इज कांस्टेंट? टाइम इज कांस्टेंट. टाइम मेरा कांस्टेंट हो गया. अगर टाइम मेरा कांस्टेंट हो गया दैट मीन डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. अब हमें पता है कि जो श्याम है, श्याम की जो स्पीड है दैट इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड जो राम की स्पीड है दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन जो श्याम की स्पीड और राम की स्पीड का जो रेशियो है दैट इज 1:5. सेम रेशियो विल बी डिस्टेंस. जो राम ने डिस्टेंस कवर करी होगी और जो श्याम ने, उसका रेशियो भी 1:5 हो जाएगा बिकॉज टाइम कांस्टेंट है. दैट मीन्स ए से डी तक की डिस्टेंस अगर मैं कहूं मेरी 1 थी, ए से डी तक की डिस्टेंस 1 थी. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. श्याम ए से डी गया है तो उसने 1 डिस्टेंस कवर करी है. राम ए से डी गया, डी से सी गया, सी से डी तक आया है. राम ए से डी गया, डी से सी गया, सी से डी आया. दैट मीन्स अगर मैं डीसी की डिस्टेंस को x कहता हूं सो दैट विल बी 1 + x दैट इज इक्वल टू 5. सो x इज इक्वल टू 2. दैट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 हो गई. फिर से श्याम ए से डी तक गया. अगर मैं उस डिस्टेंस को 1 कहूं, 1 2 जो भी तुम कह सकते हो, अभी हम लोग उसको 100 से रिलेट कर देंगे. अगर श्याम ने 1 डिस्टेंस कवर करी है तो राम क्या हुआ है कि ए से डी गया है, डी से सी गया है, सी से डी वापस आया है. तो सी से डी में कितनी कवर करी होगी और टोटल कितनी कवर करी है? 5. सो 1 + 2 + 2 5 आ गई. अब क्या प्रोसेस चल रहा है हरी के साथ उसका? ए से सी तक तो हरी आया है साथ में, अब हरी उतर गया है यहां पे, हरी सी से बी आगे गया है.
हरी सी टू बी गया है, राम ने क्या किया है, राम सी से डी गया है और फिर डी से बी तक गया है राम। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट केयरफुली, दिस इज द एग्जैक्टली सेम सिनारियो। राम और हरि का जो अब सिनारियो है ना, वो एग्जैक्टली सेम सिनारियो है राम और श्याम का। राम और हरि का जो सिनारियो है, अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, अभी भी राम को अगर हरि को मीट करना है, राम को अगर हरि को मीट करना है सेम टाइम में, तो राम सी से डी जाएगा, डी से सी आएगा और सी से बी कवर करेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऑल थ्री रीच्ड द डेस्टिनेशन साइमल्टेनियसली। इसी चीज को अब मैं क्या था कि अगर तुम ये समझ गए हो तो सी से बी तक की भी जो डिस्टेंस होगी दैट विल बी 1। हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो डिस्टेंस 1 होगी, वो डिस्टेंस हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस 1 होगी। इसी चीज को हम लोग समझ लेते हैं। अब क्या है कि देखो, जो राम की स्पीड है, टाइम अभी भी सेम लगेगा क्योंकि सी से डी तक जाने का राम का और डी से बी तक जाने, और हरि का सी से बी तक जाने, दोनों का टाइम सेम है। टाइम सेम है तो स्पीड ऑफ राम, स्पीड ऑफ हरि, दैट इज डिस्टेंस ऑफ राम, डिस्टेंस ऑफ हरि। स्पीड ऑफ राम 25 है, हरि की स्पीड 5 हो गई है, डिस्टेंस ऑफ राम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ हरि, दैट विल बी 5:1। दैट मीन्स राम ने जो डिस्टेंस कवर करी है और जो हरि ने डिस्टेंस कवर करी है उसका रेशियो 5:1 है, जिसमें राम की ये डिस्टेंस देखो 2 + 2 4, तो बची कितनी डिस्टेंस होगी, दैट विल बी 1। सो ये हमारा निकल गया। एक लाइन में हम लोग कर सकते थे, थोड़ा समझाने के लिए मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। अब तुम्हें पता चल गया कि ये 1 है, ये 2 है और ये 1 है। ओरिजिनल कितना दिया है 100, तो ये 4 = 100 है, तो 1 = कितना हो जाएगा 25। ये आ गई 25, ये आ गई 50, ये वैल्यू हो गई 50, ये वैल्यू हो गई 25। अब हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर द ट्रिप। ट्रिप के लिए टोटल नंबर ऑफ आवर कितने रिक्वायर्ड है, कोई भी पकड़ लो, सबका टाइम सेम ही है। तुम रवि पकड़ो, जो भी पकड़ना है। जैसे मान लो कि मैंने श्याम पकड़ लिया, श्याम का टाइम निकालो। श्याम ने पहले 25 किलोमीटर जो है, पहले 25 किलोमीटर वो 5 की स्पीड से करे हैं तो 25/5 टाइम लगेगा। नेक्स्ट का 75 जो है वो किस स्पीड से है, 25 से, तो 75/25, सो टाइम विल बी 5 + 3 = 8 आवर्स, दैट विल बी टाइम। इस टाइप के क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से, प्रोपोर्शनलिटी अप्रोच से सॉल्व करना बहुत इफेक्टिव रहता है। तो थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट समझ गए हो, तुम्हें थोड़ा सा बेसिक पता है, देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफेक्टली। आई होप कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एक बार अगर नहीं भी क्लियर हुआ है, एक बार फिर से वीडियो गो थ्रू करना, यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओवर करते हैं सेशन। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करो, नहीं पसंद आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन ट्राई करेंगे पसंद आए। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करते रहो फ्रेंड के साथ, और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देते रहो। चलो गुड नाइट, कल मिलेंगे मॉर्निंग में फिर से किसी एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, एक और वीडियो के साथ, और कल थोड़े से स्ट्रेटजी वीडियोस भी डिस्कस करेंगे। ओवर करते हैं सेशन। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।